दोस्तों दिल्ली का दंगा 2020 में जो घटना घटा था वो आपको अगर याद हो तो उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। अब देखिए, एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके हत्या में कई आरोपियों को दोस्तों कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी हाँ, उन्हें उनके कोई केस को सीधा क्वाश कर दिया गया है। मतलब मुस्लिम व्यक्ति को किसने मारा ये भगवान जाने, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी अब नहीं बनती है। ये खबर पर दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। और संभल उत्तर प्रदेश से भी एक खबर है दोस्तों। देखिए, जफर अली काफी चर्चित नाम हो गया है इन दिनों, उनके बेल को फिर से एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका क्या अपडेट है और क्या कारण दिया गया है वो भी आपको हम बताएंगे। और देखिए, कुंभ को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने एक पूरा प्रपंच रचा था कि बड़ा इकोनॉमी को फायदा हुआ, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, कई लोग टूरिस्ट के तौर पर आए और ये फायदा हुआ, वो मुनाफा हुआ। एक मल्लाह की कहानी भी बता रहे थे जिसने 30 दिनों में, माफ कीजिएगा 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिया। हालांकि बाद में पता चला कि वो तो गुंडा निकला। खैर, इस तरह की कई कहानियां निकली थी दोस्तों। अब जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो यूपी सरकार नंगी हो गई है। मतलब सफेद झूठ बोला जा रहा था प्रयागराज कुंभ को लेकर। पूरा आंकड़ा दोस्तों आपको हम दिखाएंगे, साझा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे थे। और देखिए, आज तक का एक बड़ा ही मतलब अब क्या कहिएगा हास्यास्पद एक स्टोरी आपको बताएंगे, जहां अंजना ओम कश्यप का एक शो है जिसमें मोदी को पापा बोला जा रहा है। ये एक अलग कहानी है, ये भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। और देखिए, यूपी पुलिस का चेहरा आपको हम दिखाएंगे। मतलब कितनी बेदर्दी से वो पीट सकती है किसी को, उसकी एक तस्वीर। हालांकि तस्वीर तो आपको हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आप वीडियो देखकर आंकड़ा लगा लीजिए कि यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस कितनी प्यारा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली दंगा 2020। जी हाँ, याद होगा आपको, दिल्ली राइट 2020। एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। देखिए, इस मामले में कोर्ट ने जिन लोगों को बरी किया है उनके पहले आप नाम सुन लीजिए। कई शर्मा, ठाकुर, चौधरी इसमें भरे हुए, सब के सब हिंदू हैं दोस्तों। नाम देखिए, लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पंचाल, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोड़ा, संदीप और साहिल को बरी कर दिया है। दरअसल दिल्ली की ककडुमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए हिंसा के दौरान 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। तो भाई, उस मुस्लिम व्यक्ति को किसने मारा? मौत तो हुई, ये तो स्पष्ट है, तस्वीरें हैं उसकी, प्रमाण है उसका, मौत हुई है। लेकिन किसने मारा? किसी ने तो मारा। उसे सजा कब मिलेगी? कोर्ट इस पर जवाब क्यों नहीं देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। देखिए, इस देश की जुडिशियरी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन फैसले पर तो सवाल आएगा। जो जजमेंट आया उसमें न्याय कहां है ये तो हम पूछ ही सकते हैं। इसका हक हमें संविधान देता है। इसमें न्याय कहां है? उस मृत व्यक्ति के परिवार को कहां इंसाफ मिल पाया? चलिए संभल जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। जफर अली बड़ा विवादित नाम, बहुत चर्चित चेहरा इन दिनों बना हुआ है। देखिए, यूपी के जफर अली की जमानत पर सुनवाई टली है। परिवार के सदस्यों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल संभल जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली की जमानत की सुनवाई केस डायरी की अनुपलब्धता के कारण 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को उनके परिवार के 5 सदस्यों पर सार्वजनिक शांति भंग करने के आशंका से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। तो तस्वीरें आप देखिए पहले, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई, पुलिस के पूरा बल जो है वो इनके परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूंकि डेटा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए अब 4 अप्रैल तक जो सुनवाई है वो टल चुकी है। तो ये न्याय है उत्तर प्रदेश का, ये न्याय है उत्तर प्रदेश पुलिस का। दोस्तों, आपको हम महाकुंभ की एक स्टोरी बताएंगे। क्या हल्ला हुआ था, क्या शोर शराबा मचाया गया था, ये फायदा हो गया, इतना रेवेन्यू आ गया, ये जीएसटी बढ़ गया, मतलब जीडीपी माफ कीजिएगा बढ़ गया। हकीकत क्या है? आंकड़े देखिए जरा स्क्रीन पर आप। उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन देखिए 2023-24, 24-25 का जरा देख लीजिए दोस्तों आप।
जनवरी फरवरी मार्च का देख लीजिए, और 2023-24 का भी आप देख लीजिए दोस्तों। मतलब 23-24 में जितना मुनाफा जीएसटी से हुआ था उससे भी कम मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, करीब 12,000 करोड़ के आसपास हुआ था जीएसटी से फायदा 2023-24 में, वो घटकर 10,000 करोड़ पे आ गया 24-25 में, जनवरी फरवरी मार्च के तिमाही में। मतलब कुंभ के चलते फायदा छोड़िए उल्टा नुकसान हो गया है। उल्टा नुकसान, चूंकि आंकड़े वही बता रहे हैं कि उल्टा नुकसान हो गया है। तो अब इस पर दोस्तों क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि बड़े डिंग हाके गए थे कि ये फायदा हुआ, करोड़ों करोड़ का ये आमदनी हो रहा है, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, तो 40 करोड़ लोग नहा लिए तो 50 करोड़ आ गया। ये बहुत तरह के आंकड़े जो फेंके जा रहे हैं, तो विधानसभा में भी फेंका गया था। लेकिन रिपोर्ट तो रिपोर्ट होता है, वास्तविकता वास्तविकता होती है। दोस्तों अगली खबर देखिए जरा सा। सवाल है कि सचिन गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया। मेरठ के ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने एक पोस्टर लहराया और इस पर लिखा था कि सड़कों पर नमाज सिर्फ मुसलमानों को ही प्रतिबंधित है या हिंदुओं के लिए भी कोई प्रतिबंध है। बस यही सवाल पूछा गया था दोस्तों, और उसके बाद देखिए इस पर बवाल मच गया। मतलब क्या आज के भारत के मुसलमान के द्वारा सच्चाई बताना भी जुर्म हो गया है? क्या गलत सवाल पूछा गया? कई पर्व होते हैं हिंदुओं के तो सड़क पर ही मनाया जाता है, उससे आपत्ति हमको नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि मुसलमानों को क्यों रोका गया, और उन्होंने अगर सवाल पूछ लिया तो उस पर क्या आपत्ति है भाई? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आपको हम योगी एक शो दिखाते हैं आज तक का। देखिए, मोदी जी के मामा से दलाल आज तक को पेट में दर्द हो गया, लेकिन इंडिया के पापा चलाया तब क्या हुआ। देखिए, आलोक शर्मा ने सही बात कही कि जूते की नोक पर रखते हैं हम ऐसे दलाल भांड मीडिया को। देखिए दोस्तों, दरअसल मोदी के मामा नाम का एक शो चला था और उस पर बड़ा कड़ा विरोध जताया गया था। लेकिन अब देखिए इस शो का नाम, देखिए तस्वीर देखिए आप, पोस्टर, इंडिया के पापा, देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ। मतलब बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी जाती हैं और उसके बाद इस तरह का शो जो है वो लेकर आया जाता है। दोस्तों आपको हम यूपी प्रशासन का एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जरा सा किस तरह से पीटा जा रहा है यूपी प्रशासन का। मतलब लठायत गुंडों की तरह, मतलब एकदम दे दनादन जो कहते हैं ना, कि उस तरीके से ये सपा के नेता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जरा सा देखिए दोस्तों कार्रवाई किस तरह की जा रही है। ये यूपी पुलिस का असली चेहरा है, योगी आदित्यनाथ के पुलिस का असली चेहरा यही है। दोस्तों आपको हम संसद का एक भाषण सुनाना चाहेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर बहुत जोरदार बहस हुआ है आज, और उसमें एक पंजाबी शेर ने, जी हाँ दोस्तों, एक पंजाबी शेर ने बहुत तगड़े तरीके से अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस लुधियाना से सांसद हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, दे उठा पटक उन्होंने संसद में मचा दिया। आप दोस्तों ये वीडियो पहले देखिए। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। देखिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर तगड़े तरीके से इन्होंने साफ कहा कि भाई सरदार कई जमीन ऐसे दान किए हुए कब्रिस्तान के लिए, तो अब तो हम दान भी नहीं कर पाएंगे, वक्फ को सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि सरकार वो जमीन अपने कब्जे में ले लेकर हम दान करें तो बहुत बड़ा सवाल है कैसे वक्फ बोर्ड में इतने बड़े बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों आज दिन भर बहुत तगड़ी बहस देखने को मिली है पूरे संसद भवन के अंदर। अब दोस्तों आपको हम एक अंतिम खबर उत्तराखंड की बताते हैं। देखिए, उत्तराखंड में मदरसों पर लगातार कार्रवाई चल रही है, विरोध भी जारी है। दरअसल देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पुष्कर धामी की जो सरकार है वो लगातार मदरसों को डिमोलिश करने में, खत्म करने में लगी हुई है। खबर तो यह भी है कि मदरसे में जबरदस्ती संस्कृत को थोपा गया, सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जिन्हें अवैध बताकर उन्हें बंद करा दिया गया। तो रोजाना इस तरह की कार्रवाई जो है वो होते जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।